तू मुझे संभालता है, ये तेरा उपकार है मेरे दाता, वरना तेरी मेहरबानी के लायक मेरी हस्ती कहाँ। मैं रोज गलती करता हूँ, तू छुपाता अपनी बरकत से। मैं मजबूर अपनी आदत से, तू मशहूर अपनी रहमत से। तू वैसा ही है जैसा मैं चाहता हूँ, मुझको वैसा बना दे जैसा तू चाहता है। मुझ पर अपनों का प्यार और बड़ों का आशीर्वाद यूं ही उधार रहने दो। बड़ा हसीन है ये कर्ज, मुझे कर्जदार रहने दो। मुझ पर बस इतनी मेहरबानी बनाए रखना, जो रास्ता सही है उसी पर चलाए रखना। भले ही कभी आस्तिक हूँ कभी नास्तिक हूँ, पर जैसा भी हूँ जितना भी हूँ बड़ा वास्तविक हूँ, वास्तविक हूँ। मैंने एक सपना देखा कि मैं रेगिस्तान में ईश्वर के साथ कदम से कदम मिला के चल रहा हूँ। मैंने देखा कि जहाँ जहाँ मुझे खुशियाँ मिल रही थी उन फूल से रास्तों में हम दोनों के पद चिन्ह दिखाई दे रहे थे, लेकिन जहाँ मैं मुश्किलों में था, कठिनाइयों में था, वहाँ केवल एक ही पद चिन्ह दिखाई दे रहा था। मैंने ईश्वर से पूछा, प्रभु ऐसा क्यों? तो ईश्वर ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्रेम करता हूँ। जो तुम्हें एक ही पद चिन्ह दिखाई दे रहा था वो मेरा था। मैंने मुश्किलों में अपनी बाहों में तुम्हें उठा लिया था। सच तो यही है कि जब भी जीवन में हमें अनेक प्रकार की कठिन परिस्थितियों या मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और किसी भी दिशा से हमें कोई भी हल दिखाई नहीं देता, तो हम प्रार्थना करने लगते हैं। ईसा मसीह, महात्मा गांधी, बुद्ध, दयानंद सरस्वती और मोहम्मद आदि महापुरुषों के जीवन का अभिन्न अंग प्रार्थना ही रहा है, और इसी के शक्ति पर बल पर ही उन्होंने अनेक कठिन परिस्थितियों का सामना बहुत बखूबी तरीके से किया है। यदि सच्चे मन से प्रार्थना किया जाए तो उसका प्रभाव भी तुरंत होता है। एक बार मुगल सम्राट बाबर का पुत्र हुमायूं इतना ज़्यादा बीमार पड़ गया कि बड़े बड़े वैद्य और हकीमों ने यहाँ तक कह दिया कि अब दवा नहीं केवल दुआ ही काम कर सकता है। तब बादशाह ने अपने पुत्र हुमायूं के चारों ओर एक चक्कर लगाकर भाव भरे दिल से कहा, या खुदा मेरे बच्चे को ठीक कर दे, उसकी सारी खताएं माफ़ कर दे, बदले में मेरे ही प्राण ले ले। सच्चे दिल से निकली हुई इस दुआ से हुमायूं ठीक हो गया। जब भी जीवन में ऐसी स्थितियां, परिस्थितियां और मुश्किलें आए जो हमें इतना झुका दे कि हम बैठ जाएं, तो यही सबसे बेहतर पल होता है अपने हाथ ऊपर करके प्रार्थना करने का। जहां मानव की शक्तियां समाप्त हो जाती हैं, वहीं से प्रार्थना की शक्ति प्रारंभ होती है। अगर हम संक्षेप में कहें तो प्रार्थना जीवन का सार है। इसमें हमारे अस्तित्व की तमाम सच्चाइयां बिखरी हुई हैं। इसमें विकास का आनंद है, कर्म का सुख है, और इसमें समर्पण के आदर्श छिपी हुई है। किसी ने पूछा कि आपका धर्म क्या है जो आप प्रेयर के बारे में इतनी बातें बता रहे हैं। मैंने कहा, मेरा धर्म तो मेरी ये 2 हथेलियां बताती हैं, जुड़ जाए तो पूजा और खुल जाए तो दुआ कहलाती हैं। और इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म और उनकी सेवा करना ही सबसे बड़ी प्रेयर है, क्योंकि कहा भी गया है कि किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया धर्म जो अपनाए उसे इंसान कहते हैं, और जो मुश्किल में भी ना घबराए उसे इंसान कहते हैं, और जो गिरकर संभल जाए उसे इंसान कहते हैं। और यदि इंसान इंसान को जाने पहचाने माने, तभी वही सबसे बड़ी इंसानियत है और उनकी सेवा ही सबसे बड़ा प्रेयर है।